ये सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे होंगे एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हुआ है। पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल मत डरो कि भाई जितने बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम देने गए थे सभी को दोबारा देना है, बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, 81 सेंटर का एग्जाम यहां पर कैंसिल हुआ है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम सेंटर है, कौन सी सिटी के हैं, किस शिफ्ट में, किस जगह का यहां पर एग्जाम कैंसिल हुआ है, कब री एग्जाम होगा, वो सारी चीजें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो कैंसिल किया गया है 81 शिफ्ट का, टोटल 81 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल किया गया है। ध्यान रहे कि ये जो एग्जाम कैंसिल किया गया है, बोला ये जा रहा है कि इसमें टेक्निकल इशू थे। आपने देखा होगा जब एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा था, काफी सारे बच्चों का ये कहना था कि हमारे पास जब हम एग्जाम देने गए तो सिस्टम ही नहीं ऑन हुआ, बीच में सिस्टम हैंग हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा था, हम एग्जाम ही नहीं दे पाए, टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया, 10 मिनट के बाद तो पेपर शुरू हुआ। तो ये जितने भी टेक्निकल इशू आए, जहां जहां आए, उन सभी के एग्जाम को कैंसिल किया गया है। ठीक है, और री एग्जाम होगा 30 तारीख को, 30 मार्च को री एग्जाम होगा। तो यहां पे आप देखोगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी जीडी के आयोग पर कि 20 तारीख से 7 मार्च तक, 20 फरवरी से 7 मार्च तक जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उन एग्जाम के कुछ शिफ्टों को, कुछ जगह की शिफ्टों को कैंसिल किया गया है और उनका एग्जाम होगा दोबारा से 30 मार्च को। ठीक है, तो री एग्जाम आपका 30 मार्च को होगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब ये एडमिट कार्ड कहां मिलेंगे? आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहीं से एडमिट कार्ड मिलेंगे। सेंटर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेंटर हैं जिस पर थोड़ी सी गाज गिर गई है, कौन बच्चे हैं जिनको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देती हूं, एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि सेंट्रल रीजन का है, कानपुर का, जिस बच्चे का 5 मार्च को कानपुर के एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में, सेंट्रल रीजन में एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट के अंदर, उनमें से 126 बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा होगा 30 तारीख को। ठीक है, 30 मार्च को। ऐसी एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कानपुर, जिन बच्चों का 7 मार्च को पेपर था, 4th शिफ्ट में 132 बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कानपुर 6 मार्च को जिन बच्चों का पेपर था सेकेंड शिफ्ट में 124 स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल हुआ है। आर्य महिला पीजी कॉलेज, थोड़ा सा देखकर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, जब आप सेंटर पे गए होगे अपने सेंटर के नाम याद होंगे ना, एडमिट कार्ड देख लेना एक बार। क्लियर, वाराणसी 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, 177 बच्चों का एग्जाम हुआ है कैंसिल। आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी 20 फरवरी 178 स्टूडेंट्स पहली शिफ्ट का कैंसिल हुआ है। आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी 6 मार्च चौथी शिफ्ट में 170 बच्चों का कैंसिल हुआ है। आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी 20 फरवरी तीसरी शिफ्ट में 192 स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल हुआ है। तो यहां पे ये सारे आपको दे रखे हैं नाम। आर्य महिला पीजी वाराणसी 20 फरवरी 192 बच्चों का कैंसिल हुआ। वासुदेव डिजिटल सेंटर लखनऊ, सेंट्रल रीजन के हैं सारे, 6 मार्च चौथी शिफ्ट 239 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ। बीआर ऑनलाइन सर्विस लखनऊ 6 मार्च, बीआर ऑनलाइन सर्विस लखनऊ 6 मार्च चौथी शिफ्ट 211 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ। बीआरडी कॉलेज रुड़की, रुड़की 6 मार्च चौथी शिफ्ट 118 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ। बीआरडी कॉलेज रुड़की, रुड़की 6 मार्च सेकंड शिफ्ट 122 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ। सिटी डिग्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रुड़की 6 मार्च चौथी शिफ्ट में 67 स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है कैंसिल। सिटी लॉ कॉलेज लखनऊ 6 मार्च दूसरी शिफ्ट 220 बच्चों का पेपर कैंसिल।
ठीक है, यहां मिला लेना, अपना एडमिट कार्ड होगा, नहीं तो चेक करो ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है, ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वहां से रोल नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड अपने पास रखा करो, ठीक है। इसके बाद देवा महिला महाविद्यालय वाराणसी 6 मार्च चौथी शिफ्ट में 357 स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल हुआ है। देवा महिला महाविद्यालय वाराणसी 29 फरवरी चौथी शिफ्ट में 379 स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल। डीजी ट्रैक आईटी सर्वी वाराणसी 6 मार्च चौथी शिफ्ट में 205 बच्चों का पेपर कैंसिल। एग्जामेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पटना 21 फरवरी तीसरी शिफ्ट 160 बच्चों का पेपर कैंसिल। जीबी इन्फोटेक आगरा 6 मार्च चौथी शिफ्ट 273 बच्चों का पेपर कैंसिल। ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज 6 मार्च चौथी शिफ्ट 165 बच्चों का पेपर कैंसिल। आई क्रिएट सॉल्यूशन आईसीजी देहरादून 6 मार्च चौथी शिफ्ट 66 बच्चों का पेपर कैंसिल। ठीक है, चेक करते रहना, बातें बताना। आगे आ जाओ। आईडीजी लाहौल, ये डिब्रूगढ़ में आपका है 6 मार्च सेकंड शिफ्ट 175 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है। आईडीजी मॉडल विलेज नहर लागुन ईटानगर 6 मार्च सेकंड शिफ्ट 73 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है। आइकॉन डिजिटल पटना 5 मार्च पहली शिफ्ट 113 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर सैरनाथ वाराणसी 6 मार्च चौथी शिफ्ट 133 बच्चों का पेपर कैंसिल। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर सेम इंस्टीट्यूट है वाराणसी का 7 मार्च चौथी शिफ्ट 80 बच्चों का पेपर कैंसिल। आयन डिजिटल आईडीजी मंडी समिति रोड मुजफ्फरनगर 6 मार्च चौथी शिफ्ट में 155 बच्चों का पेपर कैंसिल। आयन डिजिटल मंडी समिति रोड मुजफ्फरनगर 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट 147 147 बच्चों का पेपर कैंसिल। देख रहे हो, होना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि कैसे कैसे करके तो बच्चा पेपर देने जा रहा है, आया पता चला पेपर अच्छा हुआ। बट देखो ये उनके साथ ही हुआ है जिनके टेक्निकल इशू था। जब टेक्निकल इशू इतना ज्यादा था तो बच्चे का पेपर कैसे ही अच्छा हुआ होगा। टेक्निकल इशू के चलते बच्चों का लॉगिन नहीं हो पाया, खुल नहीं पाया, गड़बड़ी हुई, इस वजह से पेपर दोबारा हो रहा है। ठीक है, ये यहां पर बोला गया एसएससी के द्वारा, क्यों किया जा रहा है उसके बारे में। आयन डिजिटल मुजफ्फरनगर 22 फरवरी 157, आयन डिजिटल मुजफ्फरनगर 6 मार्च 140, आयन डिजिटल भौती कानपुर 6 मार्च चौथी शिफ्ट में 332। आयन डिजिटल, इस आयन डिजिटल को तो हटा ही देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए, इसको ठीक करवाना चाहिए भाई। सेम ही सेंटर के हो रहे हैं, यहाँ पे डेट दे रखी है, शिफ्ट वाइज दे रखा है, तो थोड़ी बहुत जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी अब उसको, अब जो पेपर होगा री एग्जाम वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां जहां के सेंटर में टेक्निकल इश्यू आया उसको दोबारा से ठीक किया जाएगा। तो ये तो सही है, कम से कम मौका दिया जा रहा है, जिनको परेशानी पहले थी इस बार ना हो उनके लिए। कानपुर 6 मार्च सेकंड शिफ्ट में 149 आपके कैंडिडेट्स का पेपर हुआ है कैंसिल। दुहाई के आयन डिजिटल में गाजियाबाद 1 मार्च को 240 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के। दुहाई के ही आयन डिजिटल गाजियाबाद 28 फरवरी पहली शिफ्ट 237 बच्चों का पेपर कैंसिल। दुहाई में ही 28 फरवरी को और 24 फरवरी को थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट में 235 और 242 बच्चों का पेपर कैंसिल। तो यहां पे मोस्टली आप देखोगे आपको या तो दिखेंगे राज्य यहाँ के लखनऊ के, सॉरी यूपी के थोड़े से हैं और आपके बिहार के हैं, यहाँ के ज्यादातर पेपर कैंसिल हुए कुछ शिफ्ट के। ठीक है, इसके बाद सारे देखो यहाँ पे 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट हो गया, 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट, 28 फरवरी फोर्थ शिफ्ट, 1 मार्च सेकंड शिफ्ट, इन स्टूडेंट्स के पेपर होंगे कैंसिल और ये सारे के सारे दुहाई गाजियाबाद के हैं। क्लियर? तो यहां पे कुछ टोटल मिलाकर स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, बाकी मैं इसका लिंक आपको नीचे भी प्रोवाइड करवा दूंगी। कौन सी तारीख को किस सिटी के किस कॉलेज के पेपर को कैंसिल किया गया है। ठीक है, शिफ्ट वाइज यहां पर देख लेना, स्टूडेंट्स के नंबर क्या, आप डायरेक्टली एसएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, वहां पर डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, और इसका एडमिट कार्ड भी जल्दी आपको दे दिया जाएगा। प्रयागराज का भी हुआ है, पटना का भी हुआ है 22 फरवरी, 5 मार्च, 6 मार्च, एमआईटी मेरठ में 1 मार्च, 6 मार्च, 21 फरवरी, एमआईटी मेरठ के भी हैं काफी सारे सेंटर।
ठीक है। यहाँ पे भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरठ 1 मार्च के पेपर 4th, 2nd, 3rd, 1st सारे शिफ्ट कैंसिल हैं। इसी के साथ न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गया, प्रयागराज, लखनऊ, ये आपके पेपर कैंसिल हुए हैं एसएससी जीडी। टोटल 81 शिफ्ट कैंसिल की गई है और टोटल स्टूडेंट जिनका पेपर दोबारा होगा 30 मार्च को संख्या है 16,185। अब वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैडम हम तो पेपर देने ही नहीं गए थे, ये हमारा सेंटर था, क्या हमें भी मौका मिलेगा? नहीं। जो बच्चे पेपर देने गए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, केवल उन्हीं को मौका मिलेगा दोबारा देने का। सपोज करो कि आपका 6 मार्च को लखनऊ में सिनको लर्निंग सेंटर के अंदर 2nd शिफ्ट में एग्जाम था और आप देने ही नहीं चले गए, मन ही नहीं करा आपका देने का। फिर आप सोचो वाह दोबारा मौका, नहीं भैया नहीं मिलेगा। जिन्होंने पेपर दिया था केवल उन्हीं को दोबारा एग्जाम देने की परमिशन है और सही भी बात है, ठीक है। एग्जाम नहीं देते हो, एग्जाम देना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल है जो मैंने आपको दे दी। पेपर होगा आपका 30 मार्च का, तो बढ़िया तरीके से भाई तैयारी आप लोगों की है, मैं बोलूंगी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और रिवाइज में भी क्या, रीजनिंग जो होती है आपकी, मैथ्स जो होती है, ये तो आपने बेसिकली चीजें कवर ही करी होती हैं। और बाकी में जो पोर्शन आपका सामान्य ज्ञान वाला है थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा मोटे मोटे तौर पे देख लेना है ना। तो कुल मिलाकर अच्छे से आप लोग तैयारी करो, चेक करो और कमेंट करके बताना कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर सिटी का नाम ही नहीं है, जो बच गए, जिनका नहीं हो रहा है दोबारा, जिनका बढ़िया पेपर हुआ था, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा देने जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है उस पर। बाकी आप भी अपडेट रहते रहा करो, मतलब एसएससी की वेबसाइट खोलो ऑफिशियल, वहां पे टू द पॉइंट चीजें आपको बताई जाती हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा आपको ऑफिशियल चीजें मिलेंगी और जो भी कुछ नया आपको बताया जाएगा वो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मिलते हैं फिर अपने सेशन में, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और बाकी भाई परेशानी तो होगी डेफिनेटली, एग्जाम कैंसिल हुआ है, दोबारा से पढ़ के 30 मार्च को पेपर देना है, तो थोड़ा सा क्या बहुत टेंशन होगी, पर इस टेंशन के अंदर ही आपको थोड़ा रिवाइज करके एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा, ठीक है। ये साल पता नहीं क्या है, स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा हो रहा है, बट चलो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एसएससी इसको दोबारा ले रही है। जिन बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम हुई उनको दोबारा सुना जा रहा है। मिलते हैं सेशन में। जय हिंद, जय भारत।